दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुबे क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ब्लड रिलेशन की, यानी रक्त संबंध की। ब्लड रिलेशन की आज बात करते हैं। दोस्तों, ब्लड रिलेशन में आज हम जिस टाइप के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये टाइप से आज के दौर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी मैक्सिमम क्वेश्चन अब आज के जमाना में, आज के दौर में इसी टाइप से पूछे जा रहे हैं। ब्लड रिलेशन से तो ऐसे तो सारे एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। आज की टाइप सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है और इस टाइप को देखिए, मैं एकदम पूरे गारंटी के साथ कहता हूं कि आज के बाद में इस टाइप से आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। आइए देखा जाए, समझा जाए। देखिए दोस्तों, आज की पहला क्वेश्चन है मेरे पास में, कहता है, देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है कि यदि ए गुने बी का अर्थ है ए बी का पत्नी है। ए गुने बी का अर्थ क्या है? ए बी की पत्नी है। ए बी की क्या है जी? पत्नी है। तो ए जवन है वो बी की पत्नी है, हई पत्नी है। ए पत्नी है और ये क्या है? पति है। ए आपको माइनस हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। कहता है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो ए इसका क्या है जी? ये जवन है भाई है बी का, तो ए तो प्लस है, लेकिन ये क्या होगा? ये इसका भाइयों हो सकता है और ये इसका क्या हो सकता है? बहनों हो सकता है। ये प्लस हो सकता है और ये माइनस हो सकता है। क्यों? देखिए बताते हैं। ए जवन है वो बी का भाई है, तो बी उसकी बहन भी हो सकते हैं, क्योंकि बी अगर बहन होगी तब वो उसका भाई हो सकता है, और बी उसका भाई भी हो सकता है। अगर बी भाई है तो एक भाई का भाई है, बी अगर बहन है तो एक बहन का भाई है। तो बी कंफर्म नहीं हो रहा है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो ए भागा बी का अर्थ है, ए भागा बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। तो ए बी की तो एक पुत्री है, यानी है तो पुत्री है। ए भागा बी का अर्थ है, यहाँ पर है ना, ए भागा बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। तो ए बी की पुत्री, ये तो कंफर्म हो गया, लेकिन ये क्या है? ये इसकी माँ भी हो सकते हैं और पिता भी हो सकते हैं। ये माँ और पिता दोनों हो सकते हैं। ये तो माइनस होगी, ये माइनस और प्लस दोनों हो सकते हैं, क्योंकि अगर ए पुत्री है बी का, तो बी कहाँ कंफर्म है कि मम्मी है कि पापा है? ये कहाँ कंफर्म है? ये कंफर्म नहीं है। इस तरह से हम लोग बनाते हैं, लेकिन एग्जाम में हम टाइम को सेव करने के लिए आज आइए बताते हैं कैसे 2 से 3 सेकंड में इसका आंसर दे लेते हैं। दोस्तों, हम लोग इतना नहीं करने की कोशिश करेंगे। आइए एक बार में डायरेक्ट हम लोग कोशिश करेंगे कि देखिए, ये तो कंफर्म है कि जितना ये सब रिलेशन दिया हुआ है सब में पहला वाला का मतलब है, यानी कि ए गुने बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, यानी कि ए के ही बारे में सब सारा रिलेशन दिया हुआ है। ए के ही है जो पत्नी, भाई, पुत्री और पुत्र, ये जो चारों रिलेशन दिया है, ये किससे संबंधित है? सब ए के है, क्योंकि ए बी की पत्नी है तो पत्नी कौन है? ए है, बी उसका पति है। ए बी की भाई है तो भाई कौन है? ए है। ए बी की पुत्री है तो पुत्री कौन है? ए है। ए बी का पुत्र है तो पुत्र कौन है? ए है। ये जितना ये सब चारों जो संबंध है, ये केवल ए को डिनोट करता है, बी से कोई मतलब नहीं दोस्तों। यानी ए का कहने का मतलब कि ए गुने अगर बी दिया रहेगा तो संबंध किसका दिया है? जैसे ए गुने बी, तो ए बी का भाई है। ए गुने बी, ए बी का भाई है, तो भाई कौन है? आपको ए है कि नहीं? अगर ए देता है ए प्लस बी, ए प्लस बी में कहता है कि ए बी का, ए गुने बी में पत्नी है, सॉरी एक पत्नी दिया है, तो पत्नी कौन है? आपको ए। दोस्तों, कहता है ए प्लस बी, ए प्लस बी में कहता है भाई है, ए बी का भाई है, भाई कौन है? ए। हमको बी से कोई मतलब है नहीं। ए भागा बी, ए भागा बी में कहता है कि ए बी की पुत्री है, पुत्री कौन है? ए। तो दोस्तों, ये जितने संबंध दिया है सब ए के बारे में दिया है, यानी आपको एकदम कंफर्म रखना होगा कि बाएं वाले के सही चिन्ह के जो चिन्ह दिया है, गुना, भागा, जोड़, घटाव, इसके बाएं वाला वो क्या है? उसका संबंध है। जो चिन्ह का मतलब चिन्ह से जस्ट बाएं वाला उसके संबंध को दर्शा रहा है। दोस्तों, हम लोग बस एग्जाम में जाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पहले एक बार पढ़ लेंगे कि बाएं वाला के लिए है कि दाएं वाला के लिए है, बस खाली ये ध्यान में रखना है। गुना के मतलब एकदम डायरेक्ट है। अब बताओ कि गुना के मतलब कहाँ क्या लिखेंगे? गुना के मतलब पत्नी, गुना के मतलब क्या है? पत्नी। आपको प्लस का मतलब दोस्त क्या है? प्लस के मतलब भाई, प्लस जहां रहेगा वहां क्या लिखेंगे? भाई। बाएं वाले तरफ में क्या लिख देंगे? भाई। भागा के मतलब क्या लिखेंगे? भागा के मतलब लिखेंगे आपको पुत्री, भागा के मतलब
पुत्री, और माइनस का मतलब क्या लिखेंगे, माइनस के मतलब लिखेंगे पुत्र। ये जाएंगे एग्जाम में इसको लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे ना तो मन में याद रखेंगे। अब आ जाएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पर, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। मेरे पास में पहला नंबर क्वेश्चन है कि P गुने Q माइनस T प्लस R, यही मेरे पास में पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि यदि P गुने Q माइनस T प्लस R है तो T का P से क्या संबंध है, T का P से क्या संबंध है, T का P से क्या संबंध है। सबसे पहले इस इक्वेशन को हल कर लेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को हल करेंगे। अब बताइए कि प्लस का मतलब क्या होगा, तो प्लस का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, भाई, तो डायरेक्ट लिख देंगे भाई, कौन पे, बाएं वाला पे, यहाँ पर भाई लिख देंगे। प्लस का मतलब भाई, माइनस का मतलब क्या है, पुत्र, माइनस का मतलब क्या होगा, पुत्र, पुत्र। और गुना का मतलब क्या है, गुना के मतलब पत्नी, गुना के मतलब पत्नी। अब हमको संबंध बताना है P से T का, यह पूछा है कि T का P से क्या संबंध है। जिस नाम में से लगा हो, जिसके साथ से लगा हो उसके बारे में रिलेशन ना बताएंगे, जिसमें नहीं लगा हो उसी के बारे में। अच्छा तो बताइए से P में लगा है ना, तो P से कोई मतलब नहीं, हमको T के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, आंसर मेरा किससे देगा, तो T से ही मेरा आंसर आएगा, P से नहीं, क्योंकि P और T में रिलेशन बताना है। तो P से क्यों नहीं देंगे, क्योंकि P के साथ से लगा हो। आज के बाद याद रखेगा ब्लड रिलेशन में कि जिसके साथ से लगा हो कभी भी आंसर से वाला के साथ में नहीं देंगे, जिसके साथ से लगा हो कभी भी आंसर से वाला के साथ में नहीं देंगे। अब आ जाइए इससे हम देखते हैं, ये इसका भाई है, अब भाई के पुत्र को हम लोग क्या, ये इसका भाई है, अब भाई के पुत्र को क्या कहते हैं, भतीजा। अब ये इसका भाई है, भाई के पुत्र को भतीजा, अब भतीजा के पत्नी को क्या कहेंगे आप लोग, भतीजा के पत्नी को क्या कहिएगा, पुत्र वधू। तो ये इसकी क्या हो जाएगी जी, ये इसकी पुत्र वधू हो जाएगी, ये इसके पुत्र वधू, यानी P क्या हो जाएंगे, पुत्र वधू। अब आ जाइए ये पुत्र वधू, तो ये इसकी पुत्र वधू है, तो ये इसकी क्या हो जाएंगे, ये इसके क्या हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे, ये इसके क्या हो जाएंगे, ससुर। यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ससुर, ससुर हो जाएंगे। कैसे, देखिए एक बार मैं अच्छे से समझा देता हूं फिर से। प्लस के मतलब भाई हो, बाएं वाला भाई होगा ना, तो ये इसका भाई हो गया। अच्छा ये भाई है तो ये कोई जरूरी नहीं कि ये बहन है कि भाई है, हमको ऐसे भी आर से कोई मतलब नहीं, ये कंफर्म हुआ कि ये इसका भाई है, तो हई बहन भी हो सकती, भाई भी हो सकती। हई पुत्र है, हई इसका पुत्र है, तो पुत्र है तो ये भाई का पुत्र को हम लोग क्या कहते हैं, भाई के पुत्र को क्या कहते हैं, भतीजा, भतीजा। अभी हम लोग ये स्टार्ट करें यहीं से, तो भाई के पुत्र को भतीजा, और भतीजा के पत्नी को क्या कहते हैं, पुत्र वधू, पुत्र वधू कहते हैं, भतीजा के पत्नी। आप लोग के भतीजा के जो पत्नी आएगी उसको क्या कहेंगे, पुत्र वधू कहेंगे। भतीजा एक प्रकार का पुत्र नहीं होता है, इसलिए उसको पुत्र वधू कहते हैं। अच्छा जब ये पुत्र वधू हो जाएंगे, हई इसका भाई था, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी ससुर हो जाएंगे, ये इसके क्या हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे। और इस तरह से हम लोग हल कर लेते हैं। आइए अब देखते हैं, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ससुर। अच्छा हम P वाले के, अच्छा पुत्र वधू है, T क्या होगा इसका, ससुर। तो हम पहले ही बता दिए कि जिसके साथ में से लगा हो, से वाला से कभी आंसर नहीं देंगे, से वाला से कभी आंसर नहीं देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा, कहीं पर कोई कंफ्यूजन है दोस्तों जरूर आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। क्वेश्चन नंबर आइए देखा जाए 2 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि L भागा M गुने N माइनस O, ठीक ना। तो अब बताइएगा माइनस के मतलब क्या, माइनस के मतलब पुत्र, तो पुत्र लिखेंगे बाएं वाला तरफ ना, जस्ट चिन्ह के बाएं वाला तरफ में। गुना के मतलब क्या है, गुना के मतलब ये यहाँ पर क्या है, यदि L भागा M गुने N माइनस O हो तो O का L से संबंध बताना है। किसका किससे संबंध बताना है, O का L से, O का L से किस में लगा है, से इसमें लगा है। अच्छा इसके सबके सारे चिन्ह का मीनिंग लिख लेते हैं और बताते हैं कि गुना के मतलब क्या है, गुना के मतलब पत्नी, और पत्नी। अच्छा भागा के मतलब क्या है, भागा के मतलब पुत्री, भागा के मतलब क्या होगा, पुत्री। अच्छा बताइए ये इसके पुत्र है, आहई पुत्र की पत्नी है, ये इसके क्या है, ये इसके पुत्र है, आप पुत्र के ये पत्नी है, आप पत्नी के उससे क्या है, पुत्री है। इसी का हम लोग मीनिंग निकालना है। तो बताइए ये मान लीजिए कि हई आप हैं, तो ये आपके पुत्र हैं, आप पुत्र के पत्नी को क्या कहते हैं, पुत्र के पत्नी को पुत्र वधू कहते हैं।
पुत्र वधु यानी पतोह कहते हैं। अब पतोह के लड़की को, पुत्र वधु के पुत्री है तो पतोह के लड़की को क्या कहते हैं? पतोह के लड़की को हम लोग नात नातिन, पोत्री नात नातिन कहते हैं। तो ये इसकी क्या हो जाएंगे? ये इसके पुत्र, पुत्र के पत्नी पुत्र वधु, और पुत्र वधु के पुत्री को हम लोग क्या कहते हैं जी? हम लोग इसको क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग, आप लोग कहेंगे पोती, चाहे पोती कहेंगे या नातिन कहेंगे, पोती या नातिन कहते हैं। ये नातिन, तो ये पोती हो जाएगी, नहीं तो नातिन हो जाएगी। तो जब ये पोती और ये नातिन हो गई तो ये इसके क्या हो जाएंगे? दादा या दादी हो जाएंगे। क्या होंगे? दादा होंगे और नहीं तो दादी। अब बताते हैं काहे दादा या दादी होंगे, क्योंकि यहाँ पर कन्फर्म नहीं है कि है प्लस है कि माइनस है। हमने स्टार्ट में ही इसको चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि ये हमको सब में बाएं वाला कन्फर्म था, दाएं वाला कन्फर्म नहीं है। तो स्टार्ट एन का जो एन है वो ओ का पुत्र है, तो ये पुत्र है, तो ये कहाँ मालूम है कि है इसका माँ है कि पिता है? माँ है कि पिता ये मालूम था? नहीं था। ये प्लस है कि माइनस है कहाँ मालूम था? नहीं मालूम था। इसलिए ये मेरा क्या हो गया? आपको दादा या दादी। अब बात करते हैं आंसर ई देंगे कि आंसर ई, तो से लगा है इसमें, तो जिस नाम में से लगा हो से वाला नहीं, आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा आंसर हो जाएगा दादा और दादी। आंसर क्या हो जाएगा? दादा या दादी। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं आप लोग को। ये इसके पुत्र हैं, आप पुत्र के पत्नी को हम लोग क्या कहते हैं? पुत्र के पत्नी के पतोह यानी पुत्र वधु कहते हैं। आप पुत्र वधु के पुत्री यानी पतोह के पुत्री को हम लोग क्या कहते हैं? पतोह के पुत्री को हम लोग नातिन कहते हैं, नहीं तो पोती कहते हैं। नातिन नहीं तो पोती कहते हैं। अब बताइए, ये नातिन नहीं तो पोती हुआ, तो हई इसकी नातिन हो गई, तो ये इसके क्या हो जाएंगे? दादा दादी नहीं होंगे, क्योंकि हम स्टार्ट यहीं से किए थे ना, स्टार्ट यहीं से किया था ना। तो एक कंफर्म नहीं था कि प्लस है या माइनस, इसलिए हम दोनों लेके चले हैं दादा और दादी। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? दादा या दादी। जिस ऑप्शन में रहेगा आप लोग जरूर उसको बनाइएगा। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, हम जो ये दिया रहेगा इसको हल करने में टाइम नहीं लगता है, बशर्ते जो ये चिन्ह है ना उसका मीनिंग हम लोग जो हमेशा एग्जाम में इस तरह से लिख लेंगे। जिस दिन आपको इस तरह से लिखकर और नीचे लिखकर हल कीजिएगा, आपको 2 से 3 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार खाली अभ्यास तो करके देखिए। आप देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ई माइनस एफ प्लस जी भागा ई माइनस एफ प्लस जी भागा एच। ठीक ना? जी भागा क्या है? एच। हमसे पूछा है कि यदि ई माइनस एफ प्लस जी भागा एच है तो जी का एच से क्या संबंध है? जी का एच से क्या संबंध है? सबसे पहले तो हम इसका मतलब लिख लेते हैं। तो बताइए, भागा के मतलब क्या ऊपर लिखे हैं? भागा के मतलब पुत्री, कहाँ लिखेंगे? बाएं तरफ लिखेंगे। और प्लस के मतलब क्या लिखेंगे? भाई। प्लस के मतलब भाई। आप माइनस का मतलब क्या लिखेंगे? पुत्र। और संबंध किसमें किससे बताना है? तो हमको जी का एच से बताना है। जी का संबंध बताना है एफ से। जी का संबंध बताना है किससे? एफ से। तो जी और एफ में हमको संबंध चाहिए, यानी इसी में। से कोना में लगा है तो एच में, तो से लगा है इसमें, तो से वाला जिसमें से लगा रहेगा उससे हम लोग रिलेशन नहीं बताएंगे, उससे हम लोग आंसर नहीं देंगे। आंसर अब हम किससे देंगे? आंसर मेरा ए दिलाएगा। आंसर मेरा ए दिलाएगा। अब देखिए, ए इसकी पुत्री है, ठीक है, पुत्री है, तो ए माँ है कि बाप है कोई मालूम नहीं। ए इसकी पुत्री है, आ पुत्री है, आ ए इसका भाई है। ए इसका क्या है? भाई है। तो हई पुत्री के हई भाई है, तो ये क्या हो जाएगी? बहन। अरे बाबू, ये कितना आसान है। ए इसकी पुत्री, हई पुत्री के भाई, तो हई इसकी पुत्री आ पुत्री के भाई, तो पुत्री के ये भाई है, तो ए इसके लिए क्या हो जाएगी? ए इसके लिए बहन। ए इसके लिए क्या हो जाएगा? बहन। आ ये इसके लिए क्या हो जाएगा? भाई। नहीं हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बहन। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बहन। और हम लोग जिस ऑप्शन में बहन रहेगा उसको क्या मारेंगे? आंसर मारेंगे। अच्छा, अब बताते हैं भाई काहे नहीं मारे हैं? क्योंकि एफ के साथ में से लगा है, और जिस नाम के साथ से लगा है रिलेशन, आंसर उससे नहीं देंगे हम। आंसर किससे देंगे? आपको इससे देंगे, आंसर इससे देंगे। अब ये इसकी पुत्री या पुत्री के भाई, पुत्री के भाई, तो है पुत्रिया, है पुत्रिया के भाई है, तो भाई है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। समझे? और हम लोग आंसर लगा लेंगे बहन।
देखिए कितना आसान हो जाता है जब हम लोग इस तरह से लिख ले रहे हैं, इस तरह से लिख ले रहे हैं। और इसी तरह से मेरा पहला नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। पहले नंबर पे 3 क्वेश्चन भी थे, उसको भी मैंने देख लिया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं। कहता है कि P गिने Q का अर्थ है P Q की बहन है। अब तो हम लोग शॉर्ट में करते चले जाएं, तो डायरेक्ट गुना के मतलब क्या कर लेंगे, गुना के मतलब बहन, गुना के मतलब क्या कर लेंगे, बहन। P प्लस Q का अर्थ है P Q की माता है, तो प्लस के अर्थ क्या कर लेंगे, प्लस के अर्थ माता, प्लस के अर्थ हम लोग क्या कर लेंगे, माता। और P माइनस Q का अर्थ है P Q का पिता है। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस के अर्थ आपको पिता, माइनस जहां रहेगा वहां क्या लिखेंगे, माइनस का अर्थ हम लोग क्या लिखेंगे, पिता। माइनस का अर्थ को क्या कर देंगे, पिता, माइनस को हम लोग पिता लिखेंगे। इसके बाद में है P भागा Q का अर्थ है P Q का भाई है। भागा के अर्थ क्या है जी, भागा के अर्थ आपको भाई, भागा के अर्थ क्या है, भाई। एक बार मिला लेते हैं। गुना के अर्थ क्या है, गुना के अर्थ बहन, चलेगा, सही है। प्लस के अर्थ क्या है, प्लस के अर्थ माता, सही है। माइनस के अर्थ क्या है, माइनस के अर्थ पिता, चलेगा। अब भागा के अर्थ क्या है, भागा के अर्थ भाई। इसमें भी आपको जितना ये सब संबंध है किसके लिए है, सब P के लिए है। ये बहन कौन है, P है। माता कौन है, P है। पिता कौन है, P है। भाई कौन है, P है। Q कोई नहीं है, क्योंकि हम इसे पहले में सब समझा चुके हैं, यानी बाएं वाला के लिए है। अब आइए क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए। कहता है कि W भागा T प्लस H। दोस्तों में बताना है कि W का H से क्या संबंध है, तो जिस नाम में से लगा हो ओकरा से आंसर कभी नहीं देंगे, ये बात याद रखना होगा ब्लड रिलेशन में। तो W का H से क्या संबंध है। अब बताइए, प्लस का मतलब क्या है, माता, प्लस का माता। और भागा के मतलब क्या है, भाई, भागा के मतलब भाई, तो भागा के मतलब क्या हो गया जी, भाई हो गया। अब बताइए कि W का H से, तो बताइए से कोना में लगा है, से कोना में लगा है, से आपको H में लगा है, तो से लगा है H में। आंसर हम लोग इससे नहीं देंगे, आंसर किससे देंगे, तो आंसर हम लोग W से देंगे। आंसर हम लोग किससे देंगे, तो आंसर देंगे W से। आंसर हम लोग इसी से लिखेंगे। आइए आंसर आप कैसे लिखते हैं। ए इसकी माता है, ये माता के भाई हैं। आप ही लोग बताइए, आप लोग अपने माता के भाई को क्या कहते हैं, मामा। माता के भाई को क्या कहते हैं, मामा। माता के भाई को मामा। ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसका मामा हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएंगे, ये आपको भगिना भगनी हो जाएंगे। या तो भगिना होगा, नहीं तो भगनी भी हो सकती है। क्यों भगिना भगनी होगी, क्योंकि बाबू इसमें एक कंफर्म नहीं है कि है प्लस है कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है। टी माता थी एच का, तो ई पुत्र है कि पुत्री मालूम नहीं था, इसलिए भगिना हो जाएगी भी भगनी। लेकिन हमसे से लगा है, इसलिए आंसर भगिना भगनी को नहीं देते हैं, हम लोग डायरेक्ट मारते हैं मामा को। ये बात याद रखिए कि जब हम सिंबल के बारे में जब रिलेशन लिख ले रहे हैं तो बनाना कितना आसान हो जा रहा है। ये आप देख रहे हैं ना, देख रहे हैं कि नहीं, कितना एग्जाम में। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि आप सिंबल के बारे में मनो में अगर ख्याल रखिएगा ना, डायरेक्ट ऑप्शन बाई ऑप्शन करके इस तरह के क्वेश्चन को मुश्किल से 5 से 6 सेकंड में आराम से बना लेते हैं। 5-6 सेकंड नहीं लगता है, जोड़ जोड़ के लड़का सब बना लेता है। हाँ, याद रखना रहता है कि पहले वाला जो रहता है ना, वो आपको प्लस और माइनस दोनों लेके चलते हैं। किसी किसी केस में नहीं होता है, जब पति पत्नी रहता है उसमें नहीं होता है, समझे। आइए देखा जाए इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन। मेरे पास में दूसरा क्वेश्चन है कि यदि R भागा T M J ये सब दिया है ना, तो M का R से क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि R भागा T माइनस M, T माइनस M भागा J में यदि R भागा T माइनस M भागा J है तो M का R से क्या संबंध है। से कोना में लगा है, R में, यानी R से कोई मतलब नहीं। M का R से क्या संबंध है, तो M और R कहाँ है, यहाँ पर है। आपको M का, तो से कोना में लगा है जी, से लगा है R में, यानी इससे हमको कोई मतलब नहीं, इससे हमको कोई मतलब नहीं रखेंगे। R से रिलेशन नहीं देंगे, आंसर देंगे M से। और सबसे पहले इसका आइए लिख लेते हैं। भागा के मतलब क्या है, भाई, भागा के मतलब भाई। माइनस के मतलब क्या है, माइनस के मतलब पिता।
अब भागा के मतलब क्या है, भाई। ये भाई ये तो इसमें से लगा है, तो से वाला से आंसर नहीं देंगे, आंसर देंगे हम इससे। काहे आंसर देंगे इससे, क्योंकि इसमें से नहीं लगा है। अब देखिए ये इसके भाई हैं, ये इसके क्या है, भाई हैं। अब भाई के पिता, तो बताइए भाई के पिता भाई के पिता पिता ही होता है। मान लीजिए कि आप लोग कोई दो भाई हैं, एक भाई का पिता तो उसका भी पिता, ये इसका भाई है। अब भाई के पिता को हम लोग पिता ही कहते हैं। अपने भाई के पिता को आप क्या कहिएगा, पिता कहिएगा। और उस पिता के भाई को क्या कहिएगा, पिता के भाई को हम लोग चाचा कहते हैं। चाचा कहते हैं, नहीं तो ताऊ कहते हैं। चाचा के मतलब कि पापा से छोटा भाई, और ताऊ कहने का मतलब कि पापा से बड़े भाई। तो इनको या तो ये चाचा है और नहीं तो बड़े पापा कहिए या ताऊ कहिए, ताऊ है। तो बताइए, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, ये इसके क्या हो जाएंगे, हई दोनों भाई हैं, हई भाई के लड़का है ना, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, भतीजा हो जाएंगे। ये इसके क्या हो जाएंगे, ये इसका चाचा होंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। भतीजा काहे होगा, भतीजी नहीं होगा, क्योंकि यह पॉजिटिव है। ये बता चुका है कि हम भाई हैं यानी पॉजिटिव है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। और आंसर क्या मार देंगे, भतीजा। चाचा को इसलिए नहीं देंगे क्योंकि चाचा के साथ में से लगा है, चाचा के साथ में क्या लगा है, से लगा। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज के दौर में सबसे ज्यादा इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहा है। आपको कहीं पर कोई दिक्कत है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में हमसे कहिए कि सर यहाँ दिक्कत है, ये दिक्कत है। अगर कोई तरह की त्रुटि भी रह जाती है तो आप जरूर हमसे शेयर कीजिए, तब ना हम उसको दूर करेंगे। दोस्तों मैं पूरा कोशिश करता हूं कि आप लोग को समझ में आए, और पूरा आशा कर रहा हूं कि जरूर ये टाइप से आप लोगों को फायदा हुआ होगा, जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर इसी टाइप से 3 नंबर क्वेश्चन। आज की 3 नंबर देखिए, क्वेश्चन है कि a प्लस बी का अर्थ है, लिखना पड़ेगा, a प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है। a प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है। a भागा बी का अर्थ है, a भागा बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ठीक ना। a माइनस बी का अर्थ है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध यह दिखाता है कि पी क्यू की पुत्री है, पी क्यू की पुत्री है। मेरे पास में ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में है Q भागा P प्लस N। ऑप्शन बी में मेरे पास में है Q प्लस N भागा P। ऑप्शन सी में है Q माइनस P भागा N। और ऑप्शन डी में है Q भागा N माइनस P, ठीक ना, Q भागा N माइनस P। दोस्तों एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं कि a प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए भागा बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, और a माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध दर्शाता है कि p q की पुत्री है। मेरे पास में ऑप्शन है q भागा p प्लस n, q प्लस n, ये n है, q प्लस n भागा p। और इस तरह से मेरे पास में 4 ऑप्शन है। दोस्तों एक क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था, पिछले रेलवे के एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछते हैं, हम लोग वही तरीका लगाएंगे। सबसे पहले बताइए कि इसको हल करते हैं। बताइए प्लस का मतलब क्या है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के पिता है, तो प्लस का मतलब क्या हो जाएंगे, प्लस के मतलब माता, प्लस का मतलब क्या हो जाएंगे, माता, प्लस का मतलब माता। ए भागा बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो भागा के अर्थ क्या हो जाएंगे, भागा के अर्थ
पिता, भागा के अर्थ पिता, और ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है। माइनस का अर्थ क्या हो जाएंगे, माइनस का अर्थ बहन, माइनस का अर्थ क्या हो जाएंगे, बहन। यानी प्लस जहां रहेगा वो या माता, भागा जहां रहेगा वो या पिता, और माइनस जहां रहेगा वो या बहन। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम बाई ऑप्शन हल कर लेंगे। कैसे हल कर लेंगे, बाई ऑप्शन हल कर लेंगे। अब बताइए कि हई भागा है, तो भागा के मतलब क्या है, ए पिता, भागा के मतलब पिता, और प्लस का मतलब क्या है, प्लस के मतलब माता, प्लस के मतलब क्या हो जाएंगे, माता। देखिए प्लस के मतलब माता, प्लस के मतलब माता, ये देखिए आपको प्लस का मतलब क्या है, माता, भागा के मतलब क्या है, पिता, और ये माइनस का मतलब क्या है, बहन, माइनस का मतलब क्या है, बहन। तब ये बताइए कि ए इसकी माता है, ई माता के क्या है, पिता है। तो ए इसकी, एन जौन है ना, एन जौन पी है वो एन की माता है, ई माता के क्या है, पिता है। तो हमको ये दर्शाना है कि किस में बताना है कि पी क्यू की पुत्री है। तो बताइए कि पी क्यू की पुत्री है, तो इसमें हमको पी क्यू के बारे में बताना है, किस संबंध में बताना है। ए इसकी माता, हई माता के पिता, तो हई माता के पिता यानी ए इसके क्या हो जाएंगे, ये इनके नाना हो जाएंगे, ये इसके नाना, हई नाना की लड़की है ना, तो नाना की ये लड़की है, तो एक तरह से ये इनकी माँ है। तो बताइए ये इनके पिता है, तो ये इनकी पुत्री नहीं हुई, ये इनकी पुत्री हुई कि नहीं, अगर हई पिता हुए तो हई इनकी पुत्री हुई कि नहीं, हुई ना। ये इसकी एन की माता है पी, अब पी के पिता है एन, तो हई पिता है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, पुत्री। यानी कि क्यू की, तो क्यू की पी जौन है वो क्यू की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी, यानी पी क्यू की पुत्री होगी। यानी मेरा ऑप्शन क्या है, ए नंबर सही है। ए नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आप आगे भी चेक करके देख सकते हैं, आगे भी आइए एक ऑप्शन चेक करा देते हैं आपको। अब यहाँ पर आइए देखा जाए ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, तो प्लस के मतलब क्या होता है, माता, प्लस के मतलब माता, और भागा के मतलब क्या होते हैं, पिता, भागा के मतलब पिता। हमको पी क्यू की पुत्री है, यानी कि हमको इससे इसको संबंध बताना है। तो ए इसके पिता है या पिता के माता, पिता के माता को हम लोग क्या कहते हैं, दादी कहते हैं। तो ये जब इसकी दादी हो जाएंगी तो बताइए कि कभी इसकी पुत्री होगी। ये तो पहले यह नहीं क्लियर है कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है, क्योंकि ये इसके पिता है, तो ये लड़का है कि लड़के, यह नहीं मालूम है, तो आंसर कहां से देंगे। इसलिए आंसर मेरा ये गलती हो जाएगा, सी नंबर गलती होगा, डी नंबर गलती होगा। आप जरूर चेक करके देख लीजिएगा दोस्तों। इसी तरह से हम लोग ब्लड रिलेशन के इस टाइप को थोड़ा अभ्यास करके जल्द से जल्द बनाने के लिए कोशिश कर लेते हैं दोस्तों। ये टाइप बहुत आसान है दोस्तों। आज की वीडियो से आपको अगर समझ में आया होगा, पसंद पड़ा होगा, तो जरूर इसे शेयर कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।